हेलो एवरीवन। तो जैसा कि क्वालिफायर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे मन में कि ये रिज़ल्ट कब आएगा, कहाँ हम रिज़ल्ट को देखेंगे, और भी कुछ होगा। जैसे किन्हीं किन्हीं का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा या कोई अब्सेंट हो गए होंगे, तो उनके लिए क्या। तो देखते हैं आगे, हम सारा क्वेश्चन का आंसर किए हुए हैं इस वीडियो में। तो आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान से देखते रहिएगा, आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, और वही कहाँ पे देखेंगे। तो रिजल्ट 3-4 दिन में आ जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने पे 1 वीक, अराउंड 1 वीक में आ जाएगा आपका रिजल्ट। और ये आपको डैशबोर्ड पे ही शो होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट शो होता है ना, मैथ मैथ वगैरह, वहीं पे वो साइड में आपको वहीं पे शो हो जाएगा, एक डैशबोर्ड में ही। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कि ये कि अगर एनीवन टेल मी इफ समवन क्वालिफायर्स राउंड, डू दे हैव टू अटेम्प्ट क्विज वन अगेन एंड रिपीट वीक 1 to 4। कि अगर आप क्वालिफायर में मतलब आप क्वालिफायर में पास हो गए, आपको अच्छा मार्क्स आ रहा है क्वालिफायर में और आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो क्या आपको फिर से क्विज वन स्टार्ट करना होगा क्या? फिर अगर जैसे कि अभी आप मैथ टर्म में दिए थे, तो फिर अगेन आपको सितंबर टर्म में क्विज वन वगैरह देना पड़ेगा कि क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वालिफायर में पास हो जाते हैं, तो आपका जो क्वालिफायर जो था ना, उसी को क्विज वन कंसिडर कर लिया जाएगा, और फिर आप अपना एक जो आगे क्विज टू आएगा और एंड टर्म आएगा, ये सब देते रहे, आपका जो नाम है ना वो मैथ टर्म में ही लिखा गया होगा। और वही आपका फाउंडेशन लेवल स्टार्ट हो गया होगा, यानी कि आपका क्वालिफायर ही क्विज वन हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लिए हैं मैथ टर्म का। तो अगर आप मैथ टर्म में क्वालिफायर दिए थे, आज 13 जुलाई को हुआ था, तो अगर आप उसमें पास हो गए हैं, तो आपका जो फाउंडेशन लेवल का क्विज वन होता है ना, सबसे पहला वाला, उसी को कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आप अपना क्विज टू और एंड टर्म का एग्जाम कंटिन्यू करें, आप सारा वो वीकली असाइनमेंट करें, आपका सब ऐड होते जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि जिनका अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, तो उनके लिए एक री अटेम्प्ट एग्ज़ाम होता है, तो वो कब होगा? तो उनके लिए जो इस बार का री अटेम्प्ट एग्ज़ाम होगा, वो होगा 3 अगस्त 2025 में, यानी कि क्विज टू के दिन उनका री अटेम्प्ट एग्ज़ाम होगा। तो फिर लगेगा कि क्विज टू, हाँ, तो क्विज टू का फिर हम बताएंगे कि सिलेबस क्या है। फिर लेकिन सबसे पहले, अगर आप कोई दूसरे टर्म के लिए देख रहे हैं, तो आपको अपने ईमेल पे आ गया होगा कि कब है री अटेम्प्ट एग्ज़ाम फॉर अदर टर्म। आप अपना ईमेल चेक करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए फ़ी भी रिक्वायर्ड होता है क्या री अटेम्प्ट के लिए? तो हाँ, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको 1500 देना पड़ेगा री अटेम्प्ट के लिए, एससी एसटी को 750, और ये पीडब्ल्यूडी 375। तो ये फ़ी रहता है। तो अगर आपको देना है री अटेम्प्ट, तो आपको ये फ़ी पे करना पड़ेगा। और आगे है सिलेबस क्या रहता है री अटेम्प्ट एग्जाम का। क्विज टू का सिलेबस रहेगा, जो कि होता है 4। क्विज टू होता है, क्विज टू में मेनली जो होता है ना, 5 से लेके 8 वीक तक का कंटेंट ज़्यादा पूछा जाता है। वीक 1 से 4 तक का भी रहता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है वो वीक 5 से 8 तक का होता है। तो आपका सिलेबस क्विज टू में, या री अटेम्प्ट, इसी को री अटेम्प्ट कह देते हैं, री अटेम्प्ट एग्जाम में कौन सा सिलेबस रहेगा? क्विज टू का, या जो आप क्वालिफायर दिए थे उस टाइम वो सिलेबस रहेगा? तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्वालिफायर एग्ज़ाम का सिलेबस ही रहेगा। ओके। तो अगर आप को री अटेम्प्ट देना है, तो आप अपना जो वीक 1 से वीक 4 तक का जो सिलेबस है उसी पे फोकस करें, उसी पे प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा। तो हम पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, आप ये चैनल में प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो आपको पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।